हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये देखिए, ये मेरा बालकनी है। पहले यहाँ पे ये जो खिड़की है ना, खिड़की के पास कूलर रखा रहता था, पुराना वाला मेरा कूलर। अगर आप लोग मतलब एक दो बार मैंने दिखाया है, अगर आप लोग मतलब बहुत पहले से देखते हो तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए, आज वो कूलर अब कबाड़ हो चुका था, कम से कम 7 8, हाँ 8 साल, कम से कम 8 साल से भी मुझे लग रहा 11 12 साल हो गए थे उस कूलर को। तो बिल्कुल वो ख़राब हो चुका था, तो उस कूलर को मैंने यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद अब ये जगह बच गई, बालकनी निकल आया था पूरा। बाकी जब कूलर रखा था ना, तो उधर हम नहीं जा पाते थे, बालकनी का कोई काम ही नहीं था। यहाँ पे पड़ जाता है नाली, अभी आप लोगों को दिखाया था, तो नाली से पानी फिर आता है आधे आधे, मतलब बालकनी में पानी ही रहता है, सूखा रहता ही नहीं है, क्योंकि मशीन भी रखा है कपड़ा धोने वाला, नल भी खुलता है तो पानी वहीं से जाता है। तो अब जब ये कूलर हटा ना, तो ये बालकनी हट गया, वो निकल आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कूलर हटा के, इसलिए मैंने हटाया था। क्योंकि मुझे करना है बालकनी का मेकओवर, और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा मेकओवर दिखाऊंगी। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। हाँ, इतना कुछ तो मैंने बिल्कुल एकदम आसमान से ज़मीन नहीं, पर हाँ जितना अभी देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल एकदम खाली खाली सा है। तो जितना मुझसे हो पाया, मैंने सोचा था वैसे मैंने कर लिया था। और बाकी धीरे 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 चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे ना मैं ये टेबल हटा रही थी, मैं सोच रही थी एक डिब्बा था, वही कूलर का जो नीचे का जो टंकी होता है ना, उसी को मैं रख दूँ बेड बनाने के लिए, पर वो नहीं हो पाया। फिर मैंने वही टेबल को जो मैं अभी हटा रही थी ना, उसी को मैंने रख के फिर किया है। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बालकनी बंद कर रही थी, रेलिंग वेलिंग, क्योंकि यहाँ पे अब चीकू है तो चीकू की दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं बंद कर दूंगी, तो उसके चढ़ने की जगह खत्म हो जाएगी, तो मुझे टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे मतलब मेकओवर करना है, वहाँ तक मैं पूरा बंद कर दूंगी। और उधर चीकू जाती नहीं है, दूसरी तरफ वो नहीं जाती है, उसको डर लगता है। जब तक छोटी अभी नहीं जाती है, जब बड़ी होगी तब का तब सोचा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले वो लगा लिया था, गत्ते लगा लिए थे। और लगाने के बाद मतलब वो उसमें गत्तों में छेद करके और फिर धागे से मैं बांध दे रही थी बालकनी में। तो बहुत अच्छे तरीके से लग गया था। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो कुछ भी करो तो मेहनत तो बहुत लगता है, बाकी जब बाद में जब जो रिजल्ट आता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे आज है छोटी दिवाली, तो आप लोगों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो मैं बना रही थी ना, ये टेबल है। कल भी वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं कवर के लिए कुछ चीज़ें बना रही हूँ। तो ये टेबल बना रही हूँ बालकनी के लिए ही, कि मान लो बैठेंगे या थोड़ा बहुत मतलब कुछ खाना हुआ, चाय पीना हुआ, तो इसके ऊपर रख लेंगे, या पानी वानी रख लेंगे, तो ऐसे करके। तो ये वही वाला डिब्बा है, वो जो फ्रूट वाला होता है ना, कार कर कैरेक्टर जो कुछ भी कहा जाता है, मैं नाम भूल जाती हूँ हर बार। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये नाइटी था, नाइटी कौन ले आया मतलब हो गए कम से कम 4 से 5 साल हो गए। लड्डू के पापा मेरे, उन्होंने मेरे लिए मतलब ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो लेके आए। तो एकदम से मेरे लिए तो शॉकिंग वाला काम था कि ये क्या है, वो भी मेरे लिए। वैसे वो ऑनलाइन को शॉपिंग करते नहीं हैं, ऑफलाइन में उतना जाते नहीं हैं, क्योंकि उनकी दिक्कतें अलग ही रहती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे इस बार सही बताऊँ, मुझे उतनी खुशी नहीं हुई। हाँ हुई, वो मेरे लिए कुछ ले आए थे, इस बात की खुशी थी। पर नाइटी देख के मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक ठीक सा लग रहा था। ठीक है, रात ही में तो पहनना है ना, अभी तो था ही मेरे पास जो कुछ पहन रही थी। तो इसके बदले अगर साड़ी होता तो मैं ज़्यादा मतलब 200 की साड़ी रहती तो मुझे साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि अब मैं साड़ी पहनने लगी हूँ। तो मेरा मन ऐसा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे साड़ी उड़ी मैंने नहीं लिया था ऐसे करके। पर कोई नहीं, नाइटी ले आए थे, काफ़ी अच्छा, मतलब एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है। अब मैं पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। थोड़ा सा मतलब बस ट्राई किया था कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत अच्छा लग रहा था, कलर भी अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। लड्डू देख के कह रही थी मम्मा मेरे लिए भी मंगा दो ऐसे ही। तो मैंने कहा ठीक है, मंगा दूंगी। बच्चों का होता है ना, तो फिर बच्चे अगर ऐसे कुछ कह देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बच्चों के दिल में हो गया कि माँ के लिए पर मेरे लिए नहीं है। तो फिर वहाँ पे ना लड्डू ने जब ऐसा कह दिया ना, वो देख के, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए नहीं होना चाहिए था, लड्डू के लिए होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा वहाँ पे लग गई। बाकी मुझे अच्छा लगा कि वो कुछ मेरे लिए लेके आए। और जो कोई मतलब शुरू से मुझे देखता है, तो सिचुएशन मेरा मतलब समझ सकता है कि मेरे साथ क्या क्या मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं। और फिर से वो दिक्कतें कुछ दिन सही रही हैं, फिर से वही दिक्कतें होने लगी हैं। तो दिमाग तो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, पर सब कुछ करना पड़ता है। बच्चे हैं मेरे, तो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। तो बस इसी चीज़ के लिए हर चीज़ मतलब मेरे बच्चों के लिए कुछ भी हो जाता है ना, तो मैं उसमें बहुत खुश हो जाती हूँ। बाकी मैं अपने लिए मैंने सोचना बंद कर दिया है। मैं कहती हूँ मेरे लिए मेरे लड्डू और लाडो मेरे लिए सोचते हैं, और बस मैं उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने लिए अब मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि मुझे कुछ चाहिए, कि मुझे कुछ पसंद है, कि मुझे कुछ खाना है। ऐसे करके नहीं, मैं बस बच्चों के लिए ही सोचती हूँ दिन रात। बस मेरे बच्चों के लिए ही होता है कि बच्चों को ये दे दूँ तो बच्चे मेरे खुश हो जाएंगे, बच्चों को ये कर दूँ तो बच्चे खुश हो जाएंगे।
सब माँ के साथ ऐसे ही होता होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ना रेड वाला जो टैडी था वो मतलब बच्चों ने खोल दिया था, इसकी जगह जगह से मतलब रुई निकाल रहे थे। फिर इसको मैं सिलने बैठ गई थी, और अब मतलब लास्ट काम रह गया था बेडशीट वेडशीट बिछाना, क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो सब कुछ करना था। अब 2 ही दिन बच गए, 1 दिन। तो बस यहाँ पे पूरा बेड मैंने पूरा तकिया वकिया नीचे किया और सिल दिया था मैंने टैडी को। और बीच वाला अलमारी हमेशा चीकू फैला देती है, उसको मैंने क्लीन किया। और देखिए, अब फोटो वोटो भी मैंने कुछ लगाया है, दिखाऊंगी आप लोगों को जल्दी, दिवाली के दिन ही दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए डुग्गू आ गया था, ये देखिए पीछे से इसका पैंट कितना गंदा है। अब ना बालकनी में मेकओवर कर दिया, तो बच्चे वहाँ ज़्यादा रहते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है कि चलो मेकओवर का कुछ तो काम हुआ। दोनों बच्चे वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, मैं भी बैठती हूँ तो बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है। और यहाँ पे देखिए, अभी आप लोगों को पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी बालकनी का। अभी पूरा कमरा वमरा पहले सही कर लूँ। यहाँ पे बेडशीट में बिछा रही थी, बेडशीट बिछाने के बाद मुझे पर्दे भी चेंज करने हैं, तो पर्दे सोच रही हूँ मैं कल कर लूँगी, क्योंकि अभी रात भी हो गया। फिर लड्डू गोपाल को भी मुझे देखना होता है, भोग बनाना होता है, सब कुछ उनकी सेवा करनी होती है। तो शाम में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं, और सब कुछ टाइम टू टाइम करना होता है। यहाँ देखिए, अब चीकू रोने लगी है और आके मुझसे चिपक गई कि अब मुझे ले लो। मतलब ज़्यादा देर होता है ना, तो ये कुछ मुझे करने नहीं देती है, बहुत देर से मतलब मुझे छोड़ के है। तो ऐसे करके काम है, तो काम का क्या बताऊँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो गुस्सा कभी कभी होने लगता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा मेकओवर हो चुका है, लाइटें मैंने लगा दी है। और ये शॉल अभी मैंने, ये शॉल है वाइट कलर का, इसको बस मैंने ऐसे ही अभी फ़ोटो के लिए रख दिया था। बाकी मैं ये शॉल हटा दूँगी, क्योंकि वाइट कलर का है और बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे करेंगे। वहाँ देखिए नीचे टेबल रख दिया था ना, वहीं पे चाय पानी वानी कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लड्डू ने बनाया था अपने हाथों से, माँ ये वाला मैंने टांग दिया था, थोड़ी सी झालरें वाले लगा दी थी। ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया, ना पेंट किया ना ऐसा कुछ, क्योंकि आप लोग जानते हो थोड़ा मैं खर्चा कम कर रही हूँ, और उतना मतलब है भी नहीं, बजट पैसे वैसे इतने नहीं हैं। और बस यहाँ पे देखिए, टी होल्डर भी लड्डू ने ही बनाया था, तो यहीं पर मैंने एक टांग दिया था। ऐसे करके लाइटें लगा देती, यहाँ पे झालरें लगा देती। ये एक बेड करके ऊपर छोटा सा बन गया है, और बाकी नीचे मैंने सिटिंग मतलब बैठने के लिए बना दिया। यहाँ पे देखिए, बाद में मैंने टैडी भी रख दिया था, तो और सुंदर सा लग रहा था। और आप लोग बताना ज़रूर, पूरा फाइनल मेकओवर ये है, बताना ज़रूर कैसा लग रहा है। और बहुत प्यारा लग रहा था, ऊपर भी बच्चे बैठ जाते हैं और नीचे भी लेटते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और ये तकिया भी रख दिया था, 1-2 तो तकिया होना ही चाहिए ना जहाँ बैठने का सीटिंग है तो। और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे ना दोनों दीवार में ना मैंने दुपट्टे टांग दिए थे, एक ब्लू कलर का, एक ऑरेंज कलर का। यहाँ देखिए, आप लोगों को दिखा रही थी, एक फ़ोन से मैंने लाइट जला रखा था और एक फ़ोन हाथ में ले रखा था, तो उतना तो नहीं, पर हाँ सुबह में भी दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ देखिए, पूरे लाइटें जल रही हैं, बड़ी बड़ी सुंदर लगता है, लाइटें कहीं भी लगा दो तो। मैंने किचन में भी लगा दिया, बालकनी में भी लगा दिया, बस पूजा वाला जगह पर बस लगाना बाकी है। तो बस अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। पहले कबाड़ से तो अच्छे हो गया ना, पहले जैसे कबाड़ था। अब ये गुड मॉर्निंग है सुबह में, आज मतलब छोटी दिवाली है, तो बस या सुबह सुबह सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए वो कर दिया था, चाय बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत दे दूंगी। मुझे आज देर हो जाएगा, क्योंकि आज ना नरक चौदस है, तो आज बाथरूम वाथरूम का पूरा क्लीनिंग करके फिर नहाना होता है। नरक चौदस के दिन ही क्लीनिंग किया जाता है, तो इसलिए तो मुझे टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा नहीं, बच्चे फिर बहुत ज़्यादा भूखे हो जाएंगे, उनकी आदत है ना जैसे सुबह सुबह से स्कूल जाते हैं तो खाने पीने की, तो इसलिए। यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा बेड सेट किया, बेड सेट करने के बाद फिर तो यहाँ पे रजाई रख दिया था मैंने। अभी ये सिंगल वाला है, डबल वाला भी मैंने धुल डाल के सुखा लिया, उसको भी ले आकर रखना है कमरे में। और जितने पर्दे हैं अभी कुर्सी में ही मैंने रखा है, क्योंकि मंदिर के भी अभी पर्दे लगाने हैं, दरवाजों में भी, तो इसलिए सारे पर्दे बाहर ही हैं। धुले धुलाए सब साफ है, बस टांगना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बेड वेड सही कर लिया, फिर उसके बाद से अब झाड़ू लगाऊंगी। और जितने कपड़े थे हो जाते हैं, चीकू के पैंटी वैंटी बाथरूम वाथरूम करती रहती है तो रात में, तो सारे कपड़े मैं बाहर ले जाऊंगी। फिर उसके बाद से झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से, और पोछा खूब अच्छे से लगाऊंगी पानी से वो करके। और हाँ, काम में तो बहुत टाइम तो बहुत लगता है, और फिर बच्चों के साथ तो ना ही पूछो। पर बाद में ना जब दिवाली के दिन जब सब कुछ देखो ना जगमग जगमग, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अब बच्चों का तो अब बस अभी से है कि बस पटाखे ले आओ, पटाखे ले आओ, ऐसे करके। तो मैंने कहा कि हाँ, दिवाली की पूजा के बाद पटाखे जलाने ना, पटाखे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, और चाहे जितना झाड़ू लगा लो सुबह शाम, कचरा तो उतना ही निकलता है। बच्चों के घर में ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लगा रही हूँ। लगाने के बाद बाल्टी में पानी लेके आऊँगी, फिर अच्छे से खूब रगड़ रगड़ के पोछा लगाऊंगी। यहाँ पे ना कैमरा मैंने वो फ़ोन रख रखा था, यहाँ पे धूल उल मतलब उड़ रहा था, तो कैमरे में दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, ये टेबल है, चीकू के लिए आया था कुर्सी, उसके पापा ले आए थे, न्यू नहीं है पर ले आए थे उसके पापा। तो बस चीकू के लिए हो जाता, चीकू देख के बड़ी खुश हो गई थी, पर उसका काम चल जाएगा, उसके लिए ठीक है। बाकी दोनों बच्चे अगर बैठेंगे तो ये टूट जाएगा, ऐसा करके, क्योंकि अभी उसमें वजन नहीं है ना चीकू में, ऐसे करके। बहुत पहले मतलब मैंने ऐसे टेबल और कुर्सी लड्डू के लिए ख़रीदा था, पर लड्डू ने ना छोटी थी तो उससे टूट गया था, पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने वाला टेबल कुर्सी होता है ना,
इसलिए तो अभी बस ये कुर्सी है, तो कुर्सी में चीकू चढ़ने के लिए, खेलने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा लिया था। अब मैं पोछा लगाने के लिए बाल्टी लेने जा रही हूँ। बालकनी में बाल्टी रखा रहता है रात में, क्योंकि बच्चे उठे हैं बाथरूम वाथरूम करें, तो फिर इसके लिए हाथ पैर धुलने के लिए, तो वही चीज़ है। और अलमारी में शायद आप लोगों को फ़ोटो फ्रेम दिख रहा हो, तो बहुत ज़्यादा करीब से दिखाऊंगी आप लोगों को। दीवार में भी एक फ़ोटो फ्रेम मैंने लगा रखा है, और अच्छे से दिखाऊंगी। और दीवारें तो बच्चे इतनी गंदी करते हैं ना, क्या बताऊँ मैं। दीवारें मतलब ऐसे रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा, मतलब हफ्ते से ऊपर हो गया। इतना काम, इतना काम, इतना काम कि अब क्या ही बताऊँ। देखने के लिए बस 2 चीज़ें, एक कमरा एक किचन, पर फिर भी काम इतना हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा तो बच्चों में काम हो जाता है। बच्चे अगर समझदार हो ना, तो उनको ना देखना हो तो फिर कोई बात नहीं, बस खाने पीने से मतलब हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको लेना भी पड़ता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है, फिर वो गुस्सा भी हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं लेती हूँ तो सब कुछ देखना होता है, तो बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के चली आई थी, चाय लेके बैठी थी, और यहाँ पे पाव खा रही थी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है चाय के साथ खाने पाव। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं। और मेरा चेहरा ना अजीब अजीब सा लग रहा है, थकावट थकावट था, पूरा चेहरा ही उतर गया काम काम के उसमें। चेहरे की बैंड बच चुकी है। यहाँ पे बच्चे हैं तो बच्चों को डुग्गू है, देखिए फ्रिज में दिख रहा है ना, कुछ कह रहा था मुझसे, तो वही मैं उससे कह रही थी। यहाँ पे मैं पाव खा लूँगी और चाय पी लूँगी, क्योंकि अभी टाइम ना वही 10 बज गया, 10 से ज़्यादा हो रहा है। मैंने लाडो लड्डू गोपाल को नाश्ता करा दिया था, फिर उसके बाद से मैं बैठ गई थी। और फिर चाय पीने के बाद देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो मैटर अलग है। और दिमाग में बहुत कुछ अभी चल रहा है यार, चेहरे से शायद आप लोगों को लग रहा हो बहुत कुछ चल रहा है। चलिए कोई नहीं, वक्त के साथ, टाइम के साथ हर चीज़ें मतलब शायद सही हो जाएंगी एक ना एक दिन। यहाँ देखिए, यहाँ सुबह में मैं दिखा रही थी आप लोगों को, बच्चे भी यहीं पर थे। तो बस आज का ब्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, और बालकनी में कवर कैसा लगा बताना ज़रूर। और इसी के साथ मिलूंगी दूसरे ब्लॉग वीडियो में। यहाँ देखिए चीकू कितना मस्ती कर रही है ना, कौवे को देख रही है। सबको राधे राधे, जय श्री नारायण, राधे राधे।